सो ये है सिचुएशन आज की, जहाँ पे द इंटरव्यूअर वांट्स टू टेक अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब इस तरीके से रेज्यूमे को देखते हुए सिलेक्ट करता है कि किसको बुलाना है फॉर द इंटरव्यू। द शॉर्ट लिस्टिंग इज डन इन सच अ क्विक मैनर, लाइक कुछ ही सेकेंड्स में रेज्यूमे को देखते हुए दे डिसाइड वेदर टू कॉल द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू और नॉट। सिलेक्शन तो बात की बात है। Present survey for India, it is said that for one job vacancy, there are in total 250 applicants giving their resumes, जिसमें से 20 से 25 लोग सिलेक्ट होते हैं फॉर द इंटरव्यू एंड उसमें से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द जॉब। ओके, तो ये सिनारियो और ये रेशियो के साथ अगर आप खुद के लिए कोई जॉब लेना चाहते हो तो आप सोच सकते हो कि कितनी हाई कंपटीशन है एंड हाउ स्ट्रॉन्ग योर रेज्यूमे शुड बी, ताकि वो एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए। राइट, सो आज का डिटेल वीडियो रहेगा इसी के बारे में कि आपका रेज्यूमे आप किस तरीके से एकदम आउटस्टैंडिंग बनाओ ताकि यू इमीडिएटली गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। देन क्रैकिंग द इंटरव्यू इज अ सेकेंड स्टोरी। ओके, उसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर द टिप्स for cracking interviews also, because I have been into this particular field since 8 years, जिसमें मैंने काफ़ी इंटरव्यूज लिए भी है और दिए भी हैं। तो I have been on the both the side of the table, right? So आज का डिटेल वीडियो रहेगा on making a very 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 impressive resume, जिससे आप जॉब भी ले सकते हो, कहीं ना कहीं अगर इंटर्नशिप ले रहे हो वो भी ले सकते हो। आप कहीं पे अगर इफ यू अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप जिसमें आपको रेज्यूमे सबमिट करना है, तब भी आप यू कैन रीयूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही वाले ये पर्टिकुलर रेज्यूमे फॉर्मेट को फॉलो करें, ये वाली टिप्स सिर्फ इंजीनियर्स फॉलो करें, ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एनी फील्ड स्टूडेंट can refer to this particular video for making their resume very impressive. आज के वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी इनटू रेज्यूमे मेकिंग जो आपसे आज तक किसी ने नहीं कही होगी फॉर श्योर, एंड आई विल बी टॉकिंग इन अ रियली प्रैक्टिकल बेसिस, जो आप इम्प्लीमेंट करते ही आपको यू विल सी द रिजल्ट्स कमिंग आउट। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं पहले थोड़ा ब्रीफ आउट कर लूँ ताकि यू विल बी वेरी क्लियर टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक योर रेज्यूमे वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट विल बी डिस्कसिंग वुड बी द लेआउट ऑफ द रेज्यूमे। रेज्यूमे का लेआउट कैसा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट विल बी डिस्कसिंग द कंटेंट, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इन योर रेज्यूमे। एंड द थर्ड वुड बी अ प्रो टिप, एक एकदम ही प्रो टिप दूंगी जिससे आपका रेज्यूमे बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट द लेआउट, उसके लिए मैं एक आपसे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ मैरिज, अगर आप मैरिज के लिए लड़का या तो लड़की ढूंढ रहे हो तो क्या होता है प्रोसीजर। वी जनरली सी द बायोडेटा कमिंग अप, राइट। बायोडेटा में अगर आपको चीज़ें कन्विंसिंग लगती है तभी जाके आप वो लड़के या लड़की के साथ मीटिंग करते हो, राइट। तो दैट इज हाउ यू शॉर्टलिस्ट द बेटर हाफ ऑफ योर लाइफ, सिलेक्शन ऑफ योर बेटर हाफ, राइट। सो ये चीज़ें जब आप मैरिज के लिए ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल सिलेक्शन के लिए बैठते हो तो यू सी द बायोडेटा इन अ वे ताकि आपको जो कन्विंसिंग पॉइंट हो तुरंत ही हाईलाइट होकर दिख जाए एंड देन यू गो हेड विद द मीटिंग विद दैट पर्सन, राइट। तो सेम गोज हियर ऑल्सो विद द रेज्यूमे, जहाँ पे द इंटरव्यूअर हु वांट्स टू इंटरव्यू सर्टेन कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, तो वो पहले पकड़ेगा आपका रेज्यूमे हाथ में एंड विल हैव अ ग्लांस ऑफ जस्ट फ्यू सेकेंड्स, आई वुड से 7-8 सेकेंड्स, जिसमें वो जजमेंट ले लेगा कि वेदर आई शुड बी कॉलिंग दिस कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू और नॉट। तो उस पर मैटर करता है आपका लेआउट। लेआउट मतलब कि आपका रेज्यूमे दिखने में कैसा है। अब उसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो ये लेआउट वाला जो स्टेज है आप इजीली क्लियर कर पाओगे। लेआउट सही होगा अगर आपका रेज्यूमे का, मीन्स द इंटरव्यूअर इज हैविंग एन इंटरेस्ट ऑफ फर्दर रीडिंग द कंटेंट ऑफ योर रेज्यूमे, तभी वो कंटेंट के पार्ट में जाएगा अगर रेज्यूमे का लेआउट इंप्रेसिव हुआ तो लेआउट्स में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ।
नाउ इनटू द लेआउट जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो पहले तो फॉन्ट साइज बहुत मैटर करती है, राइट? तो द जनरल फॉन्ट साइज विच इज फॉलोड इज 12, ओके। एंड फॉन्ट स्टाइल कौन सा फॉलो किया जाता है? तो इट्स टाइम्स न्यू रोमन, ओके। इट्स कंसिडर्ड टू बी द प्रोफेशनल फॉन्ट स्टाइल यू कैन गो विथ। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हो, वी ऑलवेज गो विथ टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज बीइंग 12। साथ ही अगर आप कोई हेडिंग दे रहे हो, मान लीजिए अगर आपका क्वालिफिकेशन आप लिख रहे हो, राइट? तो क्वालिफिकेशन हेडिंग हो गया, उसके नीचे आपने अपना बैचलर्स, 12th, 10th का लिखा टेबल बना के या जस्ट इन द सेंटेंस फॉर्मेट। तो ये क्वालिफिकेशन का जो टाइटल है या तो एजुकेशन का जो टाइटल है, इट शुड हैव अ बिगर फॉन्ट साइज which shall range to 14, okay? So 14 could be the font size taken for the heading, and normal जो write up है दूसरा वाला, उसका आप 12 ले सकते हो as a standard professional font size that is followed। साथ ही जो गैपिंग्स रहते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। आप कितना गैप रखते हो between the sentences, okay? The vertical distance between the two sentences is the gap is generally taken as 1.5, ओके। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग दैट इज फॉलोड। साथ ही होता ये है कभी कभार व्हेन यू गो अहेड विथ राइटिंग अ पर्टिकुलर राइट अप, लाइक मान लीजिए आपने अपने अचीवमेंट्स को लिखा है, अचीवमेंट्स में बहुत सारी थिंग आपने मेंशन की है, बट दे आर नॉट जस्टिफाई मतलब कि एक ऐसा कमांड जो कि वर्ड फाइल में आता है जहाँ पे एवरीथिंग गोज इनटू स्ट्रेट लाइन एट बोथ द एंड्स, राइट? ऐसा नहीं कि पहला स्टेटमेंट थोड़ा लंबा कंप्लीट हुआ, दूसरा थोड़ा आधा एंड तीसरा और भी लंबा, ठीक है? तो ये लाइन्स भी जो लास्ट की रहती है वो थोड़ी इरेगुलर सी हो जाती है, तो यू नीड टू जस्टिफाई सो दैट एवरीथिंग कम्स इन अंडर वन लाइन। सो ये बातें हुई टू क्रिएट एन इम्प्रेसिव लेआउट, जिसकी वजह से ये अगर इतना सही से किया होगा ना तो इतना सुंदर लगेगा कि बंदा मजबूर हो जाएगा कि आगे आपका डिटेल में कंटेंट पढ़े, राइट? क्योंकि देखने में, एज आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो यू नीड टू मेक श्योर योर लेआउट इज टू द पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट, तो कंटेंट का कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है जो फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि हमें गूगल पे एक रेडी स्टैंडर्ड सा कंटेंट स्टाइल मिल जाएगा, आप उसी में आपको एडिट करना है। नो, it depends on the job profile you are applying, it depends on what all skills you want to highlight, it depends on what all educational qualification है जो आपको ऊपर थोड़ा दिखाना है। it totally depends on you and the job profile you are applying for, okay? उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो इसमें ही I would like to give you an example। if you are applying for a web developer post, तो आप किस तरीके से लिखोगे पूरा स्टार्टिंग, so that it creates a quick interest to the interviewer to call you for the interview। तो रेज्यूमे जब भी आप स्टार्ट करते हो तो वेरी फर्स्ट लाइन गोज विथ योर नेम, ओके? यू नीड टू मेंशन योर फुल नेम, लिंक्डइन आईडी मेंशन करना रहेगा, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, एंड या उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेंशन नहीं करनी, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी, ठीक है? उसका भी ध्यान रखना। उससे पहले मैं बता दूँ एक पूरी समरी जो एज एन ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, और यू कैन से प्रोफाइल समरी जो एक स्टार्टिंग में आप बना के लिख सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं इस पे देना चाहूँगी। यू कैन राइट जूनियर डेवलपर with a proven skills in C, C++, Java, JavaScript, Advanced Java, successfully designed and built several Android apps and websites. You can write full form of apps also as applications. Having great experience in error solving, looking to apply my skills towards a reputed organization to add creativity and resourceful working for the firm, as well as being a valuable representative for the firm, leading to being a successful professional। So ये हो जाएगी आपकी समरी जो डिक्लेयर करता है कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हो, एंड यू आर हैविंग द पर्टेनिंग एजुकेशन ऑल्सो, जो जॉब प्रोफाइल जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन भी है, एंड आपकी स्पिरिट्स भी हाई है, आप काफ़ी मोटिवेटेड हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन का भी भला करना चाहते हो, साथ ही खुद को एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी बनाना चाहते हो। तो दिस इज व्हाट अ प्रोफाइल समरी शुड लुक लाइक। अभी ये मैंने एग्जांपल दिया आपको वेब डेवलपर का, अभी इसमें आप यू कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर, ओके? सेल्स मार्केटिंग की जॉब हो गई, होटल मैनेजमेंट की जॉब हो गई, यू कैन हैव एनी जॉब एज अ लॉयर और एनी अदर प्रोफेशन, you can make
एडिटिंग इन सच अ वे कि आपको मन में ऐसा रहे कि अगर आप इंटरव्यूअर के साइड हो, अगर आप इसको पढ़ते हो, क्या आपको सेटिस्फाइंग लगता है बुलाने के लिए इसको इंटरव्यू के लिए या नहीं? ठीक है, तो सिट ऑन द साइड ऑफ द इंटरव्यूअर एंड डिसाइड एक बार पढ़ के कि हाँ ये कन्विंसिंग लग रहा है. ठीक है, so that is on to you to decide how to write. This is just an example I've given you. Now अभी जब भी आप कंटेंट आगे बढ़ाते हो अपने रेज्यूमे का, मेक श्योर आप कंटेंट की सीक्वेंस खुद से आप डिसाइड करोगे फॉर श्योर. तो सीक्वेंस इस तरीके से रखना, ऑर्डर इस तरीके से फॉलो करना कि आपकी लाइफ में जो भी बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको शोकेस करनी है सामने वाले को, तो वो आप पहले ही मेंशन करो. लाइक सपोज आप बहुत ही अच्छी कॉलेज से पढ़े हो, आपका बैचलर्स इज फ्रॉम IIT NITs और वेरी रेप्यूटेड कॉलेजेस, तो आप वो पहले मेंशन करो. इफ़ यू हैव डन इंटर्नशिप फ्रॉम अ ग्रेट फर्म जो कि आपको हाईलाइट करना ही करना है, मेंशन इट ऑन द अपर लेवल ऑफ योर रेज्यूमे. ऐसा नहीं कि नीचे लास्ट में वो कहीं पे पॉइंट लिख दिया. ठीक है, जो भी चीज़ें जो आपको लगती है कि फॉर द जॉब इट विल हैव अ प्लस पॉइंट टू मेंशन इट ऑन द अपर सीक्वेंस ऑफ योर रेज्यूमे. ठीक है, इसके बाद आ जाती है कॉलम ऑफ योर एजुकेशन. तो एजुकेशन हमेशा सीक्वेंस फ्रॉम योर लेटेस्ट एजुकेशन टू द पास्ट एजुकेशन होनी चाहिए. मतलब कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है तो आपको मास्टर्स डिग्री का पहले मेंशन करना है, देन योर ग्रेजुएशन, ओके, बैचलर्स की डिग्री, देन कम्स योर 12th एंड देन कम्स योर 10th. ओके, ये सीक्वेंस में होना चाहिए. कुछ लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता किस सीक्वेंस में मेंशन करना, तो दे स्टार्ट विथ 10th ओनली. ये नहीं होना चाहिए. लेटेस्ट जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो पहले ही मेंशन करना रहेगा. नेक्स्ट जो कॉलम आती है दैट इज स्किल्स, जिसमें इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, द सॉफ्ट स्किल्स एंड योर हार्ड स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि सभी को पता है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, ये सारी होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, राइट. तो इसमें इट रिक्वायर्स थिंग्स विच यू नीड टू मेंशन इज टू बी जेन्युइन, फैक्चुअल होना चाहिए. अगर इसको आप कोई एग्जाम्पल के साथ भी अगर सपोर्ट कर पाते हो, इट वुड बी वेल एंड गुड. लाइक मान लीजिए टीम वर्क का आपको कोई एग्जाम्पल देना है, तो आपने कोई कॉम्पिटिशन को जीता हो एट योर कॉलेज लेवल, विच वॉज अ ग्रुप बना के एक कॉम्पिटिशन था, टीम वर्क जिसमें प्रूव होता है, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बट जो भी फैक्ट हो वो ही रखना, क्योंकि इंटरव्यूअर इज ऑलवेज स्मार्टर इनफ टू जज यू कि आप सही में जो स्किल्स को मेंशन कर रहे हो वो आप में है या नहीं. बात आती है हार्ड स्किल्स की. इज सर्टन सर्टिफाइड कोर्सेज लाइक C++, जावा जैसे कोई भी कोर्स अगर आपने किए हो, तो दैट यू कुड मेंशन इनटू दैट. एंड साथ ही अगर उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास हो, यू कैन अटैच द सर्टिफिकेट ऑल्सो पर्टेनिंग टू दैट. उसके बेसिस पे अगर आपने कोई और कोर्सेज किए हो, कहीं पे इंटर्नशिप की हो, जहाँ पे आपने हैंड्स ऑन यू हैव यूज्ड योर हार्ड स्किल्स एंड यू हैव डन सम वर्क, तो वो चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट इन द टाइटल इज द हॉबीज. अभी हॉबीज में कुछ लोग लिखते हैं लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, रीडिंग, कुछ लिखते हैं स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हो ना, यही सारी हॉबीज लिखी जाती है. बट मेक श्योर आप हॉबीज भी वैसे ही लिखो कि अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए तो यू आर एबल टू आंसर, बिकॉज इट बीइंग योर हॉबी मतलब कि आपकी उसमें डेप्थ की नॉलेज है. ओके, लाइक क्रिकेट किसी ने लिख दिया एज अ हॉबी, तो you should be knowing who is the captain of the Indian cricket team. Now, again, Rohit Sharma is the one, but you should be knowing the captain for both the teams, the female Indian cricket team and the male Indian cricket team, right? So, दोनों का ही कैप्टन पता होना चाहिए. नॉवल रीडिंग लिख दिया तो नॉवल, कोई नॉवलिस्ट का नाम बता दिया, बोलूँगी कि उसकी टॉप 5 नॉवेल्स के नाम बताओ, तो ये पता होना चाहिए, तब जाके हॉबीज़ आपकी जस्टिफाई होती है. ठीक है, तो हॉबीज इसी तरीके से लिखना कि आपको उसकी डिटेल में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, यू आर एबल टू आंसर दैट. नेक्स्ट इन द टाइटल इज द रेफरेंसेस. अभी रेफरेंसेस में आप डाल सकते हो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स का नाम. ओके, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लीडर है उनका नाम डाल सकते हो. रेफरेंसेस उन्हीं के देना जो आपके बारे में सही से सामने वाले को बता पाए, बिकॉज रेफरेंसेस का कॉलम इसलिए ये लोग लेते हैं बिकॉज द इंटरव्यूअर वांट्स टू चेक कि कैंडिडेट इज गुड परफॉर्मिंग आउटसाइड और नॉट, उसका काम कैसा है, हाउ इज़ ही एज अ स्टूडेंट, तो वो आपके प्रोफेसर को कॉल कर सकते हैं. हाउ ही इज़ एज अ प्रोफेशनल, तो आपके जो भी इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट हेड हैं उनको कॉल कर सकते हैं. तो मेक श्योर रेफरेंसेस का नाम जो भी आप मेंशन करो फ़ोन नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ, वो इस तरीके से मेंशन करना ताकि उनको अगर कॉल करे तो दे आर एबल टू डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन.
अभी जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, व्हाट यू आर सपोज टू नॉट डू। वो भी ज़रूरी है क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है। तो पहली चीज़, जो भी आप ईमेल आईडी को मेंशन करते हो, मेक इट अ फॉर्मल ईमेल आईडी। ठीक है, जैसे कि मेरा खुद का ईमेल आईडी भी है yamiThakkar@gmail.com, विच इज़ वेरी मच प्रोफेशनल, इंक्लूडिंग माई नेम एंड सरनेम @gmail.com। अगर इसी को मैंने ऐसा ईमेल आईडी बनाया होता है लाइक sweetyami@gmail.com, cuteyami@gmail.com, दैट साउंड्स क्वाइट इनफॉर्मल, राइट? सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेक इट वेरी फॉर्मल, ओके, एंड मेंशन इट ऑन योर रेज्यूमे। सेकेंडली, नीड नॉट मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस। आपका फोटो डालना इज नॉट रियली नेसेसरी इन योर रेज्यूमे बिकॉज इट एक्वायर्स स्पेस, ज़्यादा ही जगह रोकता है रेज्यूमे में, एंड इट्स टोटली अननेसेसरी। दे डू नॉट वांट टू नो दैट, ओके। नेक्स्ट थिंग यू आर सपोज टू टेक केयर और नॉट टू डू इज द स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके। बहुत सही से चेक करना। अब तो टूल्स भी काफ़ी अवेलेबल है जो आपकी स्पेल चेक को करेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन शॉर्ट स्पेलिंग्स को। इवन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर टू बी अवॉइडेड बिकॉज दैट शोज दैट यू आर केयरलेस इनफ टू मेक योर रेज्यूमे, ओके। कहीं ना कहीं इट शोज योर ओन पर्सनालिटी, द रेज्यूमे रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, तो इट शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर एंड परफेक्ट। नेक्स्ट इज आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जो आप मेंशन कर रहे हो, डोंट मेंशन योर URL ऑफ इट, ओके। मेंशन योर लिंक्डइन प्रोफाइल आपके नाम के साथ, ओके। जो प्रोफाइल लिंक जनरेट होती है वो आपके नाम वाली लिंक होनी चाहिए, URL सेंड मत करना, ओके। दैट ऑल्सो गिव्स द प्रोफेशनलिज्म इन यू, दैट एक्चुअली शोकेस द प्रोफेशनलिज्म इन यू, ओके। सो ये थी बातें जो आपको नहीं करनी, एंड यू शुड टेक केयर सो दैट योर रेज्यूमे डजंट गेट रिजेक्टेड। साथ ही एक प्रो टिप जो मैं आपको लास्ट में देने वाली थी, तो हियर आई एम, you can absolutely go ahead using an AI tool, artificial intelligence tool, that is Canva का आप यूज़ कर सकते हो to make your resume, जहाँ पे templates readily available हैं जिनको आप select करके you can edit your details over there, but template काफ़ी सारे available हैं वहाँ पे, तो don't go with those fancy ones. Select the template which is very much professional, and yeah, उसमें आप अपनी information खुद से edit करके डाल सकते हो, and you can ready your resume in like 15 to 20 minutes, more than like 20 minutes तो नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, and you are all ready to go with your resume, okay. So hope the video was helpful to you guys, and yeah, on listening to this particular video, I'm sure the one who are preparing the resume बहुत सही easily बन जाएगा आपका resume, and you would be selected for the interview call, right? इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो surely mention in the comment section. I'll be more than happy to encourage you as a student to, you know, perform really well in your interviews also. All the best guys, and yeah, stay tuned for furthermore videos on to, you know, various other topics which are very much required for you guys as a student. तो हाँ, इट्स मी यामी पे ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे एंड वीडियोस बनते रहेंगे just for you guys. Bye bye.